आम्ल की एकादशी व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन विवाह के बाद भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसीलिए इस दिन व्रत रखने और रंग भरी एकादशी की कथा का पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आम्ल की एकादशी व्रत की कथा कहते हैं, आप लोग भी सुनिएगा। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया वह और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन भी करता था। दान देना तो उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी।
वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि सारे मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, और वह सोचने लगा कि मैं तो सो गया था, फिर इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर इन शत्रुओं को किसने मारा है, यही उसके मन में बार बार विचार आ रहे थे। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है, वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो दिखेंगी। राधे राधे दोस्तों।